नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं चार्ट वॉरियर 2.0। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपने स्कैल्पिंग तो सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है और स्कैल्पिंग करने के तरीके कौन से हैं और कौन से टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि मैं आपको वीडियो में पूरा विस्तार से समझा सकूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं स्कैल्पिंग क्या है और स्कैल्पिंग कैसे करी जाती है। दोस्तों, स्कैल्पिंग एक ऐसा स्टाइल है जिसमें हम कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकेंड्स में एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि ये कम टाइम फ्रेम में किया जाता है। टाइम फ्रेम 1 मिनट में किया जाता है या फिर 2 मिनट या फिर 3 मिनट, जिसको जैसा ठीक लगता है वो उस हिसाब से स्कैल्पिंग करता है। इसमें बड़े बड़े मूव के पीछे भागना नहीं होता है, भागेंगे तो मार्केट पटका पटका के मारेगा, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में 15 पॉइंट या 10 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे लिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर निफ्टी में 5 या 10 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो स्कैल्पर 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। और ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जो लोग एकदम क्विकली डिसीजन ले सकते हैं। इसमें कम टाइम, कम प्रॉफिट और ज़्यादा बार, लेकिन रिस्क भी बहुत है, इतना आसान नहीं है स्कैल्पिंग। देखिए, स्कैल्पिंग का गोल होता है कम टाइम में बार बार एंट्री करना और एग्जिट होना, इसी में ही ज़्यादा पैसे बनते हैं। वो सुना होगा आपने, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस स्कैल्पिंग उसे ही कहते हैं। बूंद बूंद मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट, 10 पॉइंट 5 पॉइंट, इसको हम कवर करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना स्पीड के नहीं हो सकता है। क्विकली फास्ट एंट्री करना पड़ता है, क्विकली एग्जिट होना पड़ता है, ये फास्ट गेम है। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहला, फास्ट इंटरनेट, क्योंकि स्कैल्पर के लिए फास्ट इंटरनेट बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो लोडिंग हो रहा है, अपने को करना है, एग्जिट लॉस हो सकता है। इसीलिए फास्ट चाहिए, क्योंकि फास्ट एंट्री लेना है, फास्ट एग्जिट करना है स्कैल्पर के लिए। दूसरा, चार्टिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, XYZ। तीसरा, इंडिकेटर्स में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 15 EMA, 9 EMA, आज कुछ भी यूज कर सकते हैं। RSI करते हैं चौथे पॉइंट के बाद में, लो लेटेंसी ब्रोकर, जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजलोन हो गया, ETC, आप कुछ भी। मैं खुद यूज करता हूँ ग्रो यहाँ पे यूज, और मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी स्मूथ रहा है। आप भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। दोस्तों, चलिए अब छोटा सा डेमो देखते हैं। मैं आपको अपने चार्ट पर लेके जाता हूँ और उस पर लाइव दिखाता हूँ कि एंट्री कैसे करते हैं और SL कैसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं। 9 EMA और 15 EMA। तो दोस्तों, मैं 9 EMA और 15 EMA का क्रॉसओवर देखता हूँ। जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर होने के बाद में कंफर्मेशन के लिए VWAP जो इंडिकेटर है उसके ऊपर भी प्राइस आना चाहिए, तभी ये काम कर सकता है, क्योंकि कंफर्मेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, वॉल्यूम भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम आप पे हाई है तो एक्यूरेसी अपनी अच्छी हो सकती है, प्रॉफिट में अपना जा सकता है। अगर VWAP के पास प्राइस अगर तो हो सकता है अपना जो है ट्रेड प्रॉफिट में जा सकता है, स्कैल्पिंग सक्सेस हो सकती है, क्योंकि कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि पहली बात तो क्रॉस ओवर मिला, दूसरी बात तो क्रॉस ओवर मिला, और दूसरी बात तो कंफर्मेशन मिला VWAP का। तो देखिए, यहाँ पे टारगेट बढ़िया मिला है, क्योंकि 2 मिनट टाइम फ्रेम पर किया हुआ है ये। और आप देख सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे अगर एंट्री हो गई जो मैंने साइन किया हुआ है, VWAP के जैसे ऊपर प्राइस निकला है वहाँ से एकदम भाग चुका है ऊपर। और ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, ऐसा समझो ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे हमने एंट्री किया है, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है मैं SL कैसे ट्रेल करता हूँ। यहाँ पे एंट्री लिया हुआ है 960 पर, आप जो देख रहे हैं 960 रुपये पर एंट्री लिया है, और जैसे ही मार्केट VWAP के ऊपर जाता है तो मैं SL ट्रेल करके जो बड़ी कैंडल बनी हुई है उसके नीचे ट्रेल करना होता है। अगर आप SL वही रखोगे तो मार्केट ऊपर जाके वापस भी आएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर नहीं पाएंगे। इसीलिए SL ट्रेल करना बहुत ज़रूरी होता है, और स्टॉप लॉस सबसे ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, जहाँ पे एंट्री किया 5 या 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। और अगर अपना ट्रेड अगेंस्ट जाता है तो वहाँ पे रुकना नहीं है, तुरंत एग्जिट होना होता है। अगर मार्केट से बहस करोगे तो मार्केट भैंस की तरह मारेगी, इसलिए मार्केट से बहस नहीं करना होता है, तुरंत एग्जिट करना चाहिए। ट्रेड क्या है, अभी नहीं बाद में फिर से मिल जाएगा, लेकिन आपका जो
अकाउंट में पैसा डाला हुआ है वो एक बार चला जाए तो वो वापस नहीं मिलेगा। और दोस्तों स्कैल्पिंग में ईगो नहीं चलता, डिसीजन फास्ट होना चाहिए, नहीं तो मार्केट पटका पटका के मारेगा। फिर मत बोलना कि सर ने बताया नहीं। ओके दोस्तों, स्कैल्पिंग के फायदे तो है लेकिन रिस्क भी बहुत है। मार्केट के हर सेकंड में प्राइस बढ़ता भी है और घटता भी है, ये तो आपको पता ही होगा। बहुत फास्ट वर्क करता है मार्केट। अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ तो लॉस पक्का है, और डिसिप्लिन नहीं रहा आप में तो आप मार्केट में टिक नहीं सकते। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन लेके चलो, और कुछ उसमें रूल्स भी होते हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों पहला रूल ये है, डेली लॉस को फिक्स रखो, उसकी लिमिट सेट करो ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। और नंबर दूसरा, ओवर ट्रेडिंग मत करना। 2 बार हो गया, जो भी आपने सोचा, आपने जो लॉस डिसाइड किया था वो मार्केट लेके गया। अब इसके बाद में आप दूसरे अकाउंट से पैसे डाल के और एक बार करते करते आपका पूरा अकाउंट पूरा वाइप आउट हो सकता है। इसलिए जो आपने डिसाइड किया है रूल के हिसाब से 2 ट्रेड करने हैं, 3 ट्रेड करने हैं, उतने ही करो। और रूल नंबर तीसरा, फोकस और पेशेंस दोनों भी रखो, दोनों बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये गेम बहुत फास्ट है, लेकिन इस गेम में बिना डिसिप्लिन के नहीं जीता जा सकता, ये तो समझ लो आप। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं एक बार नहीं, मेरी हर वीडियो में बोलूँगा मैं कि डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आज कोई भी बड़ा इंसान बन चुका है या सक्सेसफुल हो चुका है, किसी का बड़ा बिजनेस है या फिर कुछ बड़ी कंपनी है, तो उसके सक्सेस का राज यही है, डिसिप्लिन। हर चीज़ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये था मेरा स्कैल्पिंग के ऊपर एक्सपीरियंस और बेसिक नॉलेज। अगर आप बिगिनर्स हो तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक करो और कमेंट में अपना डाउट शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त, क्योंकि तुझे घूम फिर के वापस आना है यही। क्योंकि जो कोई नहीं पढ़ाएगा वो सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल कंटेंट लाता रहूँगा। मैं हूँ चार्ट वॉरियर 2.0। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।